मॉडल और अभिनेत्री बनने की चाह एक स्ट्रगलिंग मॉडल को माया नगरी से बनारस ले आई तो थी एक साड़ी के एड फिल्म की शूटिंग के लिए, ताकि वो कुछ पैसे और नाम कमा सके। लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद शायद ही कोई और उभरता कलाकार बनारस की गलियों की राह थामेगा। मूल रूप से नागपुर की रहने वाली सलोनी जंग बोलकर मुंबई में पिछले कुछ समय से रहकर मॉडलिंग और एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमा रही है। अचानक से उसे बनारसी साड़ी के लिए विश्वविख्यात शहर बनारस से एक एड फिल्म की शूटिंग का ऑफर आता है। वह अनजान शहर बनारस आ भी जाती है। वहां उसे एयरपोर्ट पर एक लड़का रिसीव भी करता है जो खुद को साड़ी व्यवसायी संजय सिंघानिया बता रहा था, लेकिन बजाय होटल ले जाने के उसे किसी बहाने एक घर पर ले जाया जाता है, जहां पहले से उस लड़के के दो दोस्त वाजिद और राजन मिलते हैं। कुछ देर में ही संजय सिंघानिया बताने वाला अपना नाम समीर बताता है और अपने इरादों को साफ करने के बाद तीनों ने मिलकर मॉडल की असमत लूट ली। मगर इनके इरादे अभी कुछ और भी थे। वो लगातार धमकाकर लड़की से पैसों की डिमांड कर रहे थे। किसी तरह संपर्क ढूंढकर सलोनी ने 50,000 रुपए का इंतजाम अपने दिल्ली के मित्र के जरिए बनारस में किया, मगर उसको देने के लिए तीनों अपहरणकर्ताओं को सलोनी अपने साथ शहर के गोला दीनानाथ मसाला मंडी में ले आई, जहां सलोनी खुद को रोक न पाई और जिनसे पैसों की मदद होनी थी उसको आप बीती बता दी। उसकी दर्दनाक कहानी सुन क्षेत्रीय लोगों ने समीर को तो पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, मगर उसके बाकी दो साथी वाजिद और राजन भाग निकले। पुलिस ने रेप का मुकदमा शहर के कोतवाली थाने में दर्ज भी कर लिया और फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई। देखिए, नागपुर की एक युवती है, वो मुंबई में रह करके मॉडलिंग और एक्टिंग का काम करती है। बनारस का संजय सिंघानिया नाम का एक आदमी है, उसने इसको फ़ोन करके ये बताया कि बनारस में साड़ी की शूटिंग के लिए आपको काम दिलवाऊंगा। उसके निमंत्रण पर महिला 16 तारीख को बावतपुर एयरपोर्ट पहुंची। वहां उसको रिसीव करने के लिए उसका एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पर पहुंचा। महिला ने कहा कि होटल कौन सा अरेंज किया आपने? तो उसने ये कहा कि होटल अभी कंफर्म नहीं हो पाया है और उसको थोड़ी देर के लिए यह कह के कि जैसे ही होटल कंफर्म होगा आप हमारा एक मकान है वहाँ थोड़ी देर रुक लीजिए, और ले आया। वहाँ पे 2 लड़के और थे। जब महिला, पहले तो लाइट नहीं थी तो बाहर बैठी रही, जब वहाँ प्रकाश हो गया तो महिला अंदर गई है। तो वहाँ पर इन लड़कों ने कहा कि आप हमारे कब्जे में हो, हमारे लिए पैसे का प्रबंध करो तभी आप छूट पाओगी, और उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। रात्रि में महिला का आरोप है कि तीनों लड़कों ने उसके साथ दुर्व्यवहार और दुराचार किया। दूसरे दिन फिर प्रेशराइज करने लगे कि आप पैसा दो तभी यहाँ से छूट के जाओगे। मैं काशी किराना व्यापार मंडल का एक पदाधिकारी गोला दीनानाथ से। हमारा नाम संजय कुमार है। संजय जी, कौन लड़का पकड़ा गया है, किस तरह आप लोगों ने फिर पुलिस को हवाले किया, क्या पूरा मामला था? ऐसा है कि शाम 5 बजे के करीब ये समीर नाम का लड़का ये लड़की को लेकर अपने गोला दीनानाथ में एक व्यापारी के यहाँ, जिसका हम लोग का बराबर किराने का व्यापार है और किराने का व्यापार है, चूँकि दिल्ली से हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट व्यापार है और भी शहरों से है। तो एक हमारे व्यापारी का फ़ोन आया कि इस लड़की को 50,000 रुपया आप इनको दे दीजिए। तो हम लोग को इसी बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन जब ये लड़की आई हम लोग के यहाँ गोला दीनानाथ में व्यापारी के यहाँ पैसा लेने के लिए 50,000 रुपये आई, चूँकि उनके मित्र थे, फ़ोन कर दिया तो सहयोग के नगौते हम लोग पैसा बोले ले लीजिए आप। तो जब यहाँ पर आई तो पता लगा कि उस लड़की रोने लगी और बताने लगी कि ये मेरा किडनैप हो चुका है और ऐसी ऐसी बात मेरे साथ हुई है। कल मैं शाम को फ्लाइट से आई हूँ और कल से मुझे कमरे में रख के मुझे पीटा गया है, मारा गया है और इस तरह से घटना मेरे साथ हुई। सारी घटना उन्होंने बताया। तो जब बताया तो हम लोगों ने व्यापार मंडल के सारे पदाधिकारी मिलके उस लड़के को, समीर नाम का लड़का है, उसके साथ 2 लड़के और भी थे, वो दोनों तो भाग गए। एक यही लड़का पकड़ा गया, ऑटो से आए हुए थे, तो इसको पकड़ के हम लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया और लड़की को भी पुलिस के हवाले दे दिया है। बाकी जानकारी जो भी है
वो पुलिस यहाँ कर रही है तहकीकात।